गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो टाइप्स थे उसके बारे में पढ़ा था तथा साथ साथ अपन ने रिएजेंट देखे थे। दो टाइप प्रकार के रिएजेंट होते हैं, पहला था इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा था न्यूक्लियोफाइल। अब हमारा आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। टाइप्स के अंदर अपन ने केवल इसके जनरली इसके बारे में पढ़ा था। अब अपन इसको थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक सिग्मा बंध टूटकर नया क्या सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। और बंध के क्या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से अर्थात द्विसमास विखंडन से धनावेशित या ऋणावेशित आयन अथवा समास विखंडन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त मूलक की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। अगर विसमास विखंडन होगा, ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या एनायन और कैटायन बनते हैं। अगर हेमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो क्या फिर फ्री रेडिकल बनते हैं। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिकर्मक के प्रकार की तरह ही निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले अपन पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कि जब कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण द्वारा होती है तो अपन उसको क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सपोज एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें RCl है, OH से रिएक्शन करेगा तो OH माइनस यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये RCl के बॉन्ड पे अटैक करता है, ठीक है, और Cl माइनस को रिमूव करके ROH बन जाता है और Cl माइनस यहाँ पर Nn के रूप में बाहर हो जाता है, ठीक है। हेलोजन की उच्च विद्युत ऋणता अर्थात माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिस पर नाभिक स्नेही आसानी से क्या आक्रमण करता है, ठीक है, तथा हेलाइड अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप के रूप में निकलकर ROH बनाता है। ये अभिक्रियाएं एल्किल हेलाइडों के लिए अभिलाक्षणिक होती हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्किल हेलाइड्स के लिए विशिष्ट होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जैसे अपन SN रिएक्शंस कहते हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है SN1, ठीक है, और एक होती है SN2। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं जिसे एक अणु अभिक्रिया भी कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं, SN1 के नाम से भी जानी जाती है। यदि वेग निर्धारण पद में एक ही अणु भाग ले रहा हो तो उसे एक अणु अर्थात SN1 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस का जब अपन निर्धारण करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन की वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर SN1 रिएक्शन कहते हैं। ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है। देखते हैं प्रथम पद में क्या होता है कि इस पद में स्थायी धनावेशित कार्बन मध्यवर्ती कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl बाहर निकलेगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, यह मंद गति से संपन्न होने वाला पद है, अतः वेग का निर्धारण पद में तृतीयक एल्किल हैलाइड के ही भाग लेने के कारण इस अभिक्रिया को अपन क्या यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं या SN1 अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जो ये अब ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप है और उसका ये स्टेप बहुत ही स्लो स्पीड से होता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर, ठीक है, अर्थात 3 डिग्री ब्यूटिल कार्बोकैटायन पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। इस वजह से इसको अपन क्या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, अर्थात अभिक्रिया में केवल एक अणु पर अभिक्रिया की जो दर है वो निर्भर करती है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखते हैं कि इस पद में न्यूक्लियोफाइल मध्यवर्ती के साथ नया सिग्मा बंध बनाता है और अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बड़ा है इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा और नया सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब पहले वाले स्टेप के अंदर एक सिग्मा बंध टूटता है और स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इस स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर आकर अटैच होगा और नया सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, ठीक है। अब जैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, अब OH यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और ये स्टेप बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। तो अगर OH इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या बन जाते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है, ठीक है।
यह पद तीव्र पद में OH के में भाग लेने के कारण अभिक्रिया के वेग पर OH की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है? अब ये स्टेप बहुत ही तेज़ होता है। पहला स्टेप बहुत ही धीमी गति से होता है, जबकि दूसरा स्टेप बहुत तेज़ गति से होता है। OH इतना जल्दी सिग्मा बॉन्ड बना लेता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर वो कंसिडर्ड नहीं हो सकता। ठीक है? सेकंड है SN2 रिएक्शन अर्थात बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसे द्विअणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ये क्या होती है देखते हैं कि जब अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारक सब्सट्रेट व नाभिक नहीं, ठीक है, रिएजेंट की सांद्रता पर निर्भर करता है अर्थात सब्सट्रेट पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी और रिएजेंट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वेग निर्धारण पद में अभिकारक व अभिकर्मक दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, सपोज एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इसमें OH माइनस प्लस CH3 है और Cl यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों जो दोनों स्टेप हैं ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, मतलब Cl तो CH3 से अलग होगा। ठीक है, जबकि OH उससे जुड़ेगा, मतलब CH3 Cl पहले वाले में जुड़े हुए हैं और OH उसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो CH3 Cl के बॉन्ड में तो जो बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, डॉट डॉट लाइन से ये बॉन्ड ब्रेक की तरफ बता रहा है और जो OH है वो उससे अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इन बाइमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक संक्रमण अवस्था अर्थात ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट अत्यंत क्या होती है, क्रियाशील होती हैं और अनस्टेबल होती है। ठीक है, और तीव्र गति में क्या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और क्या CH3 OH और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, जबकि अपन ने SN1 की बात की थी वो कितने दो पदों में संपन्न हो रही थी। प्रथम पद के अंदर तो स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा था और दूसरे पद के अंदर क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है इसके अंदर क्या ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड का टूटना और दूसरे सिग्मा बॉन्ड का बनना दोनों ही एक ही पद के अंदर होता है। ठीक है, इस वजह से ये एक स्टेप के अंदर होती है। ये भी क्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें संक्रमण अवस्था पाई जाती है जो अत्यंत अस्थायी होने के कारण तुरंत ही क्या उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। SN2 अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण का अपन देखें। ठीक है, तो CN से Cl है, अगर इसके रिएक्शन अपन KCl से करवाएं, ठीक है, तो CN यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, CN अटैक करेगा CN से Cl बॉन्ड पे, ठीक है, और KCl बाहर निकल जाएगा और CN CH3 के साथ में अटैच हो जाएगा। सेकेंड अगर रिएक्शन देगा CH3 CH2Br, ठीक है, वो अगर NaO C2H5 से रिएक्शंस करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये Na तो यहाँ और Br के रूप में अलग हो जाएगा और OC2H5 है वो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, और CH3 CH2 OC2H5 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पहला प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसे एससी रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। देखते हैं क्या होती है ऐसी रिएक्शन कि जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण द्वारा संपन्न होती है तो अपन उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन है, अगर उसकी रिएक्शन अपन HNO3 से कर रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस है, वो यहाँ पर क्या कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य करेगा और बेंजीन के ऊपर अटैक करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिकों के लिए क्या अभिलाक्षणिक होती है। ठीक है, जो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किसका अभिलाक्षणिक गुण है, एल्किल हैलाइडों का, ध्यान रखना। इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन न्यून समूह या परमाणु या अणु के इनके साथ में क्या आसानी से जुड़ जाते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो आसानी से क्या बेंजीन के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसका अटैक बहुत ही तेजी से होता है। यह अभिक्रिया एक से अधिक पदों के अंदर संपन्न होती है। अपन प्रथम पद की अगर बात करें, ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन के अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि सबसे पहले अगर ये अभिक्रिया कहाँ H2SO4 के प्रेजेंस में हो रही है, सबसे पहले H2SO4 और HNO3 आपस में रिएक्शंस करेंगे और क्या इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर रिएजेंट क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शंस करके
एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर H2SO4 जब HNO3 के साथ में रिएक्शंस करता है तो क्या-क्या बनता है, एक तो NO2 प्लस बनेगा, एक H3O प्लस बनेगा और एक 2HSO4 माइनस बनता है, ठीक है। अब सेकंड पद के अंदर क्या होगा, देखिए कि इस पद में अभिकारक पर नाभ इलेक्ट्रॉन्स ने अभिकर्मक का आक्रमण होता है और अभिकारक से जुड़ना आरंभ हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड में जो Na2 जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके वो क्या नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करना शुरू कर जाता है, ठीक है। फलस्वरूप अभिकारक का एक सिग्मा बंध टूटना शुरू हो जाता है और अतः इस पद में पुराने सिग्मा बंध का टूटना तथा नए सिग्मा बंध का बनना दोनों ही साथ में देखे जाते हैं, ठीक है। यह मध्यवर्ती को एरिनियम आयन कहते हैं। अब इसके अंदर एक है इंटरमीडिएट जो बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एरिनियम आयन कहलाता है, ध्यान रखना। तीसरा पद के अंदर क्या होता है, देखते हैं कि इस अंतिम पद में नया सिग्मा बंध पूर्णतः बन जाता है और विशिष्ट अविशिष्ट समूह निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बेंजीन रिंग से और Na2 अटैच हो जाएगा। अब जो ये हाइड्रोजन है वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, H3O प्लस के या H2SO4 के साथ में वापस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 2H2SO4 माइनस, ठीक है। कुछ अदर एग्जाम्पल दें कि अगर अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के C6H6 प्लस SO3 हैं वो H2SO4 के साथ में प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, C6SO3H। ये सल्फोनीकरण रिएक्शन कहलाती है इसकी बेंजीन की, ठीक है। सेकंड है C6H6 प्लस Cl2 बेंजीन है, Fe की प्रेजेंस में क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कहला रहा है, ठीक है। ये बेंजीन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दूसरी है C6H6 प्लस CH3Cl, ठीक है। ये LCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जिसके अंदर टोलेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिसमें CH3 प्लस है वो क्या करता है, C6H6 पर आक्रमण करता है और AlCl4 का निर्माण होता है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है C6H6 प्लस CH3COCl, ठीक है। ये एसाइलेशन की रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जो LCl3 के प्रेजेंस में होती है। इसमें भी क्या होता है, AlCl4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक Cl क्या करेगा, LCl3 के साथ में जोड़कर AlCl का निर्माण कर लेता है और CH3CO प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शंस करके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है, जो कि एसाइलेशन की अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिसे अपन फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब तक अपन इलेक्ट्रोफाइल की बात की थी, न्यूक्लियोफाइल की बात की थी। अब तीसरा प्रकार है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।